नमस्कार दोस्तों, ये आपके सामने स्क्रीन पे 12th क्लास का लेसन प्लान प्रेजेंट हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो लेसन प्लान होता है ये बीएड के स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप इसको किस प्रकार बनाते हैं, इसके क्या क्या चरण होते हैं, वो बारी बारी से समझेंगे। दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए और एक एक पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम डालेंगे, इसको बोलते हैं पीपल टीचर नेम। दूसरा है क्लास आपकी क्या रहेगी। तीसरा पॉइंट है पीरियड। चौथा है सब्जेक्ट। पांचवा है आपका सब सब्जेक्ट और टॉपिक, और फिर आपका कितने घंटे की आपकी क्लास होगी, वो ड्यूरेशन आ गया। दोस्तों, सब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है और सब सब्जेक्ट मतलब इकोनॉमिक्स का कौन सा सब सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। और उसमें आप कौन सा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो वो आपका हो जाएगा लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद आप लेसन प्लान में जनरल ऑब्जेक्टिव को रखेंगे। जनरल ऑब्जेक्टिव में है जैसे कि पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट डिमांड इज़ एंड व्हाट इज़ एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डिमांड। तो मतलब इसमें जो जनरल बातें होती हैं आपके टॉपिक को लेकर के, वो आप बताते हैं। और ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब विशिष्ट उद्देश्य क्या होंगे आपके, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चा क्या उद्देश्य प्राप्त करेगा, तो इसमें आप उन पॉइंट्स को शामिल करते हैं। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट होता है वो होता है टीचिंग मेथड्स। दोस्तों, इसमें आपको टीचिंग मेथड्स बताने होते हैं कि आप अपनी टीचिंग के दौरान कौन कौन से मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप एक्सप्लेनेशन व्याख्यान विधि का इस्तेमाल करेंगे, या आप लेक्चर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, या डिस्कशन मेथड का करेंगे। तो जो भी आपके लेसन को प्रेजेंट करने के आपके मेथड होंगे वो आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन है, लेक्चर है और डिस्कशन है। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स। टीचिंग के दौरान आप जो जो चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि ब्लैक बोर्ड आप इस्तेमाल करेंगे, चॉक हो गया, डस्टर हो गया, या फिर आप जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आप इसको मेंशन करेंगे अपने लेसन प्लान में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है प्रीवियस नॉलेज। जब हम क्लास में एंटर करते हैं तो बच्चों का प्रीवियस नॉलेज चेक करना होता है। तो प्रीवियस नॉलेज का मतलब होता है कि हम बच्चे से टॉपिक से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि वो उसको रिकॉल कर पाएँ और आप जान सकें कि वो उस टॉपिक से रिलेटेड, जैसे कि ये टॉपिक यहाँ पे है लॉ ऑफ डिमांड, तो लॉ ऑफ डिमांड से जुड़ी हुई बातें वो क्या जानते हैं, उनको कहते हैं प्रीवियस नॉलेज चेक करना बच्चों को। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन स्किल। जैसे कि व्हाट इज़ डिमांड, तो बच्चे बताएंगे डिमांड क्या होता है। फिर आप अगला प्रश्न करेंगे व्हाई आर गुड्स डिमांड। तो इसमें क्या होता है, एक क्रमबद्धता होती है प्रश्नों में, एक प्रश्न पे दूसरा प्रश्न आता है, फिर दूसरे से तीसरा प्रश्न बनता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जब आप भी प्रस्तावना कौशल की जब आप बात करते हैं, तो इसमें इन प्रश्नों का जो सीक्वेंस है वो इसी क्रम में होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका मेन पार्ट आता है लेसन प्लान का। हाँ, जैसे ही आपका प्रीवियस नॉलेज कंप्लीट होता है, आपका इंट्रोडक्शन का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एक क्वेश्चन आप ऐसा रखते हैं जिसका बच्चे रिस्पांस नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने टॉपिक का अनाउंसमेंट कर देते हैं। और टॉपिक का अनाउंसमेंट करने के बाद आप जो अनाउंसमेंट करते हैं सेम आप लेसन प्लान में लिख देते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद आपका आता है मेन पार्ट प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में पहला जो पॉइंट होता है टीचिंग पॉइंट। आपका टीचिंग पॉइंट क्या रहेगा, लॉ ऑफ डिमांड। दूसरा है बच्चे का जो डिज़ायर्ड बिहेवियर क्या होगा, क्या बिहेवियर उसका चेंज होगा उस टॉपिक को पढ़ने, तो आप वहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा टीचिंग मेथड आपके कौन से रहेंगे, आप लिखेंगे ये जो आप लॉ ऑफ डिमांड है ये आप व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे। उसके बाद आप पीपल टीचर मीन्स एज ए टीचर आप क्या एक्टिविटीज़ करेंगे उस लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ाने के दौरान, तो वो आप मेंशन करेंगे वहाँ पे। उसके बाद स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे उस वक्त, वो देख करके लिख रहे होंगे, सुन रहे होंगे ध्यानपूर्वक, जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे मेंशन करेंगे आप। उसके बाद में आप ब्लैक बोर्ड पे क्या वर्क कर रहे हैं उसको आप चार्ट के थ्रू यहाँ पे दर्शा रहे हैं। आप चार्ट में देख सकते हैं सेम चीज़ टीचर ब्लैक बोर्ड में करेगा वहाँ पे। उसके बाद में नेक्स्ट है टीचिंग पॉइंट लिमिटेशन। ऐसे बारी बारी करके आप इन्हीं सभी टॉपिक्स को पढ़ाते जाएंगे और सेम जैसे कि पहले मैं मेंशन किया है वैसे ही आप टीचिंग मेथड, स्टूडेंट का बिहेवियर, डिज़ायर्ड बिहेवियर और पीपल टीचर की जो एक्टिविटी है उसके बाद में स्टूडेंट की है वो मेंशन करते रहेंगे। और ब्लैक बोर्ड में जो चीज़ें आप वहाँ पे करेंगे सेम आप पहले से ही अपने लेक्चर प्लान में मेंशन करके ले जाएंगे। अब यहाँ पे लास्ट में टॉपिक ख़त्म होने के बाद आपका आता है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन में क्या होता है कि आपने जो कुछ भी पढ़ाया है उसको एक समराइज़ किया जाता है कुछ क्वेश्चंस के द्वारा, बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछ करके।
जैसे कि इसमें तीन क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर बच्चा समझ चुका होगा तो उसका फटाक से आंसर करेगा, उसके बाद आप दूसरा पूछेंगे। तो इसी तरीके से आप उन प्रश्नों के द्वारा ये पता कर लेंगे कि बच्चे ने अभी तक कितना सीखा है। देन उसके बाद आप होमवर्क दे देंगे, और ये सारा काम आपको 40 मिनट के अंदर ही करना होता है। तो इसलिए अपनी क्लास में एंटर करने से पहले लेसन प्लान काफ़ी और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पता है किस तरीके से चीज़ें वन बाय वन घटित होंगी और किस तरीके से आपको उनको समाप्ति पे ले जाना है 40 मिनट के अंदर। तो दोस्तों ये था आपका लेसन प्लान। अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा चैनल तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये लेसन प्लान अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए और लोगों के साथ, ताकि बहुत से लोग इसके साथ जुड़ सकें, और साथ साथ में हमारे चैनल को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।